नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा युवक रांची से गिरफ्तार। पुलिस ने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। नामकुम थाना क्षेत्र के अरुणुमा टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेंटर चुटिया में एक युवक दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान अनीश कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के गया जिले के रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें, यह घटना परीक्षा के प्रथम पाली के दौरान हुई। सेंटर स्टाफ द्वारा अभ्यर्थियों की गहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान स्टाफ को अनीश कुमार पर संदेह हुआ। दस्तावेजों की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि अनीश कुमार जो परीक्षा देने आया था वह वास्तविक अभ्यर्थी नहीं था। पूछताछ के दौरान आरोपी अनीश ने अपनी गलती मान ली और खुलासा किया कि वह अपने रिश्तेदार में जीजा के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आया था। बता दें, सेंटर संचालक ने तत्काल आरोपी को नाम की पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को थाना ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक डीएसपी स्तर के अधिकारी भी पूछताछ के लिए थाने पहुंचे। पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटा रही है कि क्या आरोपी किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। अनुरुमा टेक्निकल सर्विसेज सेंटर के संचालक के बयान के आधार पर आरोपी अनीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। सरकार का निर्णय 21 गंभीर रोगों का इलाज राज्य में उपलब्ध कराएंगे। झारखंड के गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 21 गंभीर बीमारियों का उपचार झारखंड में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि रिम्स रांची, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद, सदर अस्पताल रांची और एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा विकसित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि इन 4 सरकारी अस्पतालों के साथ साथ राज्य के 4 बड़े निजी अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक संसाधन, तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए पैकेज का निर्धारण भी कर दिया गया है। ड्यूटी से लौट रही महिला चौकीदार की हत्या प्रेम संबंध का मामला। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पूरे इलाके को अस्तबद्ध कर दिया है। बता दें, गांव की रहने वाली महिला ग्रामीण चौकीदार ज्योतिका हेम्ब्रम की बीच सड़क पर नृशंस हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी उसके प्रेमी गणेश मांझी पर है, जिसने वारदात के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बता दें, ज्योतिका हेम्ब्रम की करीब 10 माह पहले ग्रामीण चौकीदार के पद पर बहाली हुई थी। इसके बाद वह पोटका थाना में तैनात थी। प्रत्येक मंगलवार को वह प्रखंड कार्यालय में आयोजित मंगल दिवस कार्यक्रम में ड्यूटी करती थी। मंगलवार को ड्यूटी समाप्त कर वह अपनी स्कूटी से घर केंद्रमुंडी लौट रही थी। इसी दौरान पोटका थाना से महज 2 किलोमीटर दूर बड़ा सिंगरी के समीप छोटा सिंगरी जाने वाली सड़क पर उसकी हत्या कर दी गई थी। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान की तिथि 5 जनवरी तक। झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। संस्थान 5 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें, पहले 13 दिसंबर को ही इसकी तिथि समाप्त हुई थी। कुछ संस्थानों ने ही अनुदान के लिए आवेदन किया है, जबकि 500 से अधिक संस्थानों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि बढ़ा दी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजेश प्रसाद ने सूचना जारी कर दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्थापना अनुमति प्राप्त प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय, अस्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय और प्रस्वीकृत मदरसा और प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए उन्हें आवेदन आमंत्रित किए जाने की 13 दिसंबर को अंतिम तिथि निर्धारित थी। चाईबासा में मंत्री दीपक बिरुवा ने 21 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। राज्य के भू राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को चाईबासा नगर परिषद की 21 योजनाओं का एक साथ उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें पीसीसी सड़क, नाली, नागरिक सुविधा आदि का कार्य शामिल है। लाखों रुपए की लागत से इन योजनाओं का नगर परिषद द्वारा क्रियान्वयन कराया जाएगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने शिलापट का अनावरण एवं एक नारियल फोड़कर विधिवत योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। मंत्री ने समय पर गुणवत्ता के साथ योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि शहर के लोगों को, आम जनता को उसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुवा ने भीषण ठंड को देखते हुए सांकेतिक रूप से 6 लोगों को कंबल भी वितरण किया। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में गरीबी भाषा है, जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्य शुरू हो गया है।
निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण तय। झारखंड में नगर निकाय चुनाव अगले वर्ष मार्च में हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग इस दिशा में तैयारी कर रहा है। फिलहाल आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। जिला स्तर पर सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग में सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, निर्वाची पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद गवर्नर से अनुमति लेकर निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। बता दें, अगले वर्ष जनवरी के दूसरे या अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। आयोग के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के अनुसार सभी जिलों में वार्डों के रिजर्वेशन से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर वार्डों के आरक्षण की सूचना जारी की जा रही है। साथ ही बूथों का निर्धारण लगभग पूरा हो चुका है। ई कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग को लेकर विरोध मार्च। झारखंड में पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थियों का ई कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित रहने के कारण मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खुट्टी के बैनर तले विद्यार्थियों ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च की शुरुआत बिरसा कॉलेज से हुई, जो भगत सिंह चौक, नेताजी चौक होते हुए डाक बंगला रोड गई है। विरोध मार्च बिरसा कॉलेज सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए। विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश त्रुटी ने कहा है कि यह आंदोलन केवल छात्रवृत्ति की राशि का नहीं बल्कि झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य और आत्मसम्मान का आंदोलन है। राज्य सरकार को यह समझना होगा कि छात्रवृत्ति कोई उपहार नहीं बल्कि संविधान से मिला अधिकार है। 2 वर्षों से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रखकर घोर अन्याय है। अगर सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन पूरे राज्य स्तर पर और तेज किया जाएगा। रांची के अनगढ़ा में जंगली हाथी ने 2 लोगों पर किया हमला, 1 की मौत। झारखंड की राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड के जिद्दू और हेसला बेड़ा गांव में झुंड से बिछड़े 2 जंगली हाथी ने 1 लोगों को पटक कर घायल कर दिया। इसमें से 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई, दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में हेसला बेड़ा चट्टान टोली की नवयुवती रवीना कुमारी और जिद्दू बेलटोला निवासी सनिचरवा मुंडा शामिल हैं। सनिचरवा मुंडा रोज की भांति मंगलवार तड़के 5 बजे खलिहान जा रहा था। इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान रिम्स में उसकी मौत हो गई है। झारखंड ने केंद्र सरकार से मांगी अपनी अनुदान की बकाया राशि। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनटाइड ग्रांट की अनुशंसा और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की विशेष गतिविधियों के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति देने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। दीपिका ने बताया है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 के लिए झारखंड को 2736 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 1094 करोड़ अनटाइड ग्रांट तथा 1641 करोड़ टाइड ग्रांट शामिल हैं। हालांकि उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अब तक इन दोनों वित्तीय वर्षों के लिए किसी भी मद में राशि राज्य को प्राप्त नहीं हुई है। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति के लिए परीक्षा जनवरी में। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 के मध्य में हो सकता है। 1373 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा की तिथि और केंद्र की जानकारी अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके अलावा उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी यह सूचना दी जाएगी। बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी एक सूचना जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। जल्द ही परीक्षा की तिथि और केंद्र की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा के लिए 27 जून से 27 जुलाई 2025 तक आवेदन लिए गए थे। धान खरीद में करोड़ों की अनियमितता की जांच हो, बाबूलाल मरांडी। गुमला में किसान से धान खरीद में करोड़ों रुपए की अनियमितता को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। मरांडी ने आरोप लगाया है कि पिछली धान अधिप्राप्ति योजना के तहत गुमला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लैब सचिव और राज्य खाद्य वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने के बजाय गमन किया है। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीन का अंचल से सत्यापन किए बिना ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपायुक्त गुमला द्वारा कराई गई जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई है, जिसमें जमीन के वास्तविक रकबे को बढ़ाकर प्रति क्विंटल 600 से 700 का गमन किया गया है। खलारी में उग्रवादियों ने की फायरिंग, चालक जख्मी। खलारी थाना क्षेत्र के पिपरवार महाप्रबंधक कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर TSPC के 3 उग्रवादी दिन दहाड़े 3 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग की घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। भागने के दौरान ट्रक चालक मिनहाज अंसारी पिपरवार के बहेरा गांव निवासी गिरकर घायल हो गया।
उसे बजरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया। बता दें घटना मंगलवार को दिन के लगभग 11:30 बजे की है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची खलारी पुलिस ने घटनास्थल से 7.65 mm की एक गोली और 2 खोखा भी जब्त किया है।